हम स्टार्ट करेंगे हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो टॉपिक बचा था। तो उसमें अब हम जानेंगे कि क्या था। अब देखो यहाँ पे ये पूरा है असम, असम वाला रीजन, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मतलब मणिपुर, मिज़ोरम। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं न मा मी, न मा मी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पूरे को 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे 4% जो वर्ल्ड की 4% पॉपुलेशन है इस एरिया में रहती है। तो अब यहाँ पे इशू क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इशू है कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है म्यांमार। अब सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए इंडिया से यहाँ पे एक सिक्किम कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर का है। सिर्फ इसी रूट से, इसी थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है उससे बातें कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी बैकवर्ड है, मतलब वीक है। ये एक लैंडलॉक्ड है, कम्युनिकेशन भी वीक है। अब यहाँ पे इसके हम 3 डिमांड्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी 3 डिमांड्स क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। इसकी पहली डिमांड है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी में क्या होता है, जब ये इंडिया में मिला उससे पहले ये जो पूरा रीजन था ये असम था, ये पूरा रीजन असम था। सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा और यहाँ पे मेघालय में काशी नाम की जगह है वो थे प्रिंसली स्टेट्स। अब क्या होता था, असम में रहते थे ट्राइबल असामीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करते थे नॉन ट्राइबल असामीज़ पे। तो इनकी ऑटोनॉमी थी कि ये जो असामी हैं, नॉन ट्राइबल असामी जिनके ऊपर ट्राइबल असामी डोमिनेट कर रहे हैं उनको निकाल देना, ठीक है। इनकी एक ऑटोनॉमी ये थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे क्या थे, ट्राइबल यूनियंस थे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक ही ट्राइबल यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक एक ही ट्राइबल यूनियन था। 1960s के समय में क्या हुआ, जो ईटू था, मतलब हमारा ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, इसको बदल दिया एप्लक में, मतलब ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने कहा कि हम एक ट्राइबल स्टेट नहीं रखेंगे, बहुत सारे ट्राइबल स्टेट बनाएंगे। तो क्या हुआ उसके बाद, जो त्रिपुरा और मणिपुर वाला रीजन है, जब ये मतलब इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस मांगी तो इनको बना दिया गया स्टेट, ठीक है। जब देखो, जब हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट जब इंडिया में जुड़ा था तो उनको मतलब कुछ स्टेट्स थे उनको यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी, बट जब इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस मांगी तो उनको बना दिया गया स्टेट। 1972 के बाद से सबने सोचा कि हाँ, हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो असम के ही कुछ रीजन से, थोड़ा सा यहाँ का, थोड़ा सा यहाँ का पार्ट, थोड़ा सा यहाँ का पार्ट, जो कि है BKD, मतलब बोदास, कर्बिस और दिमासेम्स, इन्होंने अपनी मतलब ऑटोनॉमी मांग लगे। अब ऐसा तो है नहीं इतने इतने छोटे छोटे रीजन्स को हम स्टेट बना दे, तो उनको क्या कर दिया गया, जो हमारा B है, जो हमारा बोदास है, उसको बना दिया गया ऑटोनॉमस काउंसिल, और हमारा जो कर्विस और इमर्सन्स है उनको बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ऐसे ही डिफरेंट जितने भी पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स उठे, रीजनल एस्पेक्ट्स उसे, उनको ऐसे ही मतलब एक एक सॉल्यूशन दे के शांत करवाया गया। अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है सक्सेनिस्ट मूवमेंट। सक्सेनिस्ट मूवमेंट मतलब क्या होता है, सक्सेनिस्ट मूवमेंट होता है, सक्सेनिस्ट मतलब इंडिया से, मतलब किसी भी स्टेट से बाहर, यूनियन से बाहर जाके अपनी ऑटोनॉमी बनाना, ठीक है। अब क्या होता है, हम जब ऑटोनॉमी मांगते हैं तो वो इजी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से हम किसी को स्टेट बना सकते हैं, किसी को कोई से भी डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। बट लोग जब सक्सेनिस्ट मूवमेंट इंडिया से ही बाहर जाने की बात करेंगे तो फिर वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे ही था मणिपुर वाला रीजन, मिज़ोरम वाला। मणिपुर को तो हमने स्टेट बना दिया था ना, अब बचा था मिज़ोरम और नागालैंड। मिज़ोरम में क्या हुआ था, 1947 के बाद, मतलब 1947 में जब आज़ाद हुए थे, पार्टीशन हुई थी, मिज़ो हिल्स, जो हमने बोला था पूरे आसाम, ये पूरा आसाम था, तो यहीं पे था मिज़ो हिल,
मिज़ो हिल वाले रीजन को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना दी गई थी। कुछ मिज़ोस बोल रहे थे कि हम तो ब्रिटिश के शासन में कभी थे ही नहीं, तो हम इंडियन यूनियन में क्यों जुड़े। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पॉपुलर मूवमेंट पे आया 1959 में, जब फेमाइज आ रही थी और वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो जो सक्सेनिस्ट मूवमेंट हुआ वो पॉपुलर सपोर्ट में आया। 1959 में ही मिज़ो नेशनल फ्रंट बन गया, जिसके लीडर थे लाल देंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, लाल देंगा याद कर लेना। 1966 में ये जो MNF है वो बन गया आर्म्ड कैंपिंग फॉर इंडिपेंडेंस में। ठीक है, अब क्या हुआ, इन लोगों ने कर दी इंसर्जेंसी, है ना। तो जो मिज़ो इंसर्जेंट्स है और इंडियन आर्मी, मतलब जो मिज़ो इंसर्जेंट्स है और इनको शांत करवाने के लिए इंडियन आर्मी को तैनात करवाया गया असम में। मिज़ो इंसर्जेंसी में थे लाल देंगा ने गुरिल्ला वॉर को फॉलो किया, जिसके सपोर्ट करती थी ईस्ट पाकिस्तान। तो लाल देंगा ईस्ट पाकिस्तान, तब तो वेस्ट बंगाल बना नहीं था, 71 में बना था, तो ईस्ट पाकिस्तान में आकर वो छुप गए और वहाँ से छुप के वॉर करने लगे। तो अब क्या हुआ, ये काफ़ी हद तक बढ़ गया, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहे थे और कॉमन पीपल एंगर और एलिनेशन फील कर रहे थे। उसके बाद क्योंकि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है और वहाँ की नॉर्थ ईस्ट की प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों ही मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब आप जानते होंगे, जो कि नेगोशिएशन से बात करना पसंद करती है विदाउट किसी वॉर, शांति से। ठीक है, तो राजीव गांधी और लाल देंगा के बीच हुआ नेगोशिएशन। उन्होंने बोला, राजीव गांधी ने बोला, हम आसाम को पूरा एक स्टेट बना देंगे, सॉरी मिज़ोरम को एक स्टेट बना देंगे और उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी भी देंगे, लेकिन ये जो मिज़ो नेशनल फ्रंट है कोई भी सक्सेशन स्ट्रगल नहीं करवाओगे आप। और जब ये हुआ, लाल देंगा वहाँ के बन गए CM। इसी तरीके से लिटरेसी और डेवलपमेंट वहाँ पे हो गई और हर सब कुछ सॉल्व हो गया। अब हम अगर बात करें नागालैंड की, नागालैंड में क्या हुआ, 1959 में तो मिज़ोरम में स्टार्ट हुआ था, 1951 से पहले ही इंडिपेंडेंस की डिमांड कर दी गई। वहाँ के थे अनगामी जाफू फिजो लीडर, और उनका था, जैसे यहाँ पे मिज़ो नेशनल फ्रंट है, यहाँ पे नागा नेशनल काउंसिल था। ठीक है, नागा नेशनल काउंसिल में स्ट्रगल हुए, इंसर्जेंसीज हुई। ठीक है, और उनके जो गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनके साथ एग्रीमेंट बहुत पहले ही सॉल्व हो चुकी थी, मतलब एग्रीमेंट बहुत पहले करवा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई फाइनल सॉल्यूशन उनको मिला नहीं। तो नागालैंड के जो ये रीजन है, इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन मिला नहीं, बट इसमें तो नहीं लिखा, बट बाद में चल के इसको अलग सा सेपरेट स्टेट बना दिया गया था 1987 में, सॉरी 1965 में नागालैंड को सेपरेट स्टेट बना दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को मतलब स्टेट बना दिया गया था 1987 में, और मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को स्टेट बना दिया गया था 1972 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर। ये यहाँ पे क्या हुआ था, जो भी माइग्रेंट्स, मतलब बांग्लादेश वॉर चल रहा था, बांग्लादेश से यहाँ पे आ रहे थे माइग्रेंट्स, तो इनके लिए एक इशू बन जा रहा था कि पहले से ही हमारे रिसोर्सेज कम है, असम के रिसोर्सेज, नॉर्थ ईस्ट के रिसोर्सेज कम है, उसके बाद भी ये लोग आके उन रिसोर्सेज को और एनकाउंटर कर रहे हैं और वो लोग अपने, मतलब अपने यूज़ के लिए कर रहे हैं, जबकि हमारी खुद की रिसोर्सेज ही भाई कम है, तो हम तुम्हें कहाँ से दें, है ना। उसके बाद एक वो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स बन रहे थे कि एक तो एम्प्लॉयमेंट है नहीं, उसके बाद से वो लोग आके माइग्रेशन करके यहाँ रह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को छीन रहे थे। ठीक है, उसके बाद आता है असम मूवमेंट 1979 से 1985 की। असम ने अब क्या किया, सबसे पहले उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे कि एक तो जो ये नंबर ऑफ इलीगल बंगाल मुस्लिम्स आए हैं बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश वॉर चल रहा था, और बंगाल मुस्लिम्स आए थे बांग्लादेश से, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। इसके बाद क्या हुआ था कि ये अब जितने, ये तो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे थे, असामीज़ लोग बहुत ही माइनॉरिटी में जा रहे थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इश्यूज़ बढ़ रहे थे, पॉवर्टी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी।
फिर यहाँ पे बना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं इनको हटाने के लिए, आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, ये एंटी फॉरेनर मूवमेंट थे, मतलब जो भी बाहर से आए हैं उनको हटा देने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तो बोला कि इस इलीगल इमिग्रेशन माइग्रेशन को हटाओ। ठीक है, और जो डोमिनेशन ऑफ बंगाल और अदर जो बाहर से आ रहे थे, एक तो वो हमारे ऊपर और डोमिनेंस कर रहे थे, किस किस के अगेंस्ट थे, इलीगल माइग्रेशन के अगेंस्ट थे, डोमिनेशन के अगेंस्ट थे। और उन्होंने क्या बोला, एक तो जो बाहर से बांग्लादेश से आए हैं उनको भी वोटर रजिस्टर में तुम लोगों ने उनका नाम दे दिया। ठीक है, तो उनका डिमांड ये था कि जितने भी ये लोग हैं जो भी बाहर से आए हैं 1951 के बाद से इनको हटा दिया जाना चाहिए, डिपार्टेड दूसरे स्टेट में भेज देना चाहिए। और वायलेंट इंसिडेंट हुए, सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुई, ह्यूमन लाइफ्स को ब्लॉकेज हुआ, और जो बहुत सारे ऑयल और ट्रेन मूवमेंट्स, मतलब जो ट्रेन थे उनको भी रुकवा दिया गया। ठीक है, अब अकॉर्ड हुआ 1985 में। हर एक मूवमेंट के बाद अकॉर्ड ज़रूर होता है, अकॉर्ड यानी पीस। तो अकॉर्ड में क्या हुआ, राजीव गांधी, ठीक है, और आसू के बीच, राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और आसू जो वहाँ पे बने थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1917 उन्होंने बोला 1971 के बांग्लादेश वॉर से ड्यूरिंग और आफ्टर, उस समय में और जितने उनके बाद जितने भी आए थे उनको एक तो हटा दिया जाएगा। उसके बाद असोम गण परिषद वहाँ के, मतलब जैसे इलेक्शन जीते एक तरीके से पार्टी, 1985 में पावर में आई और उन्होंने बोला हम गोल्डन असम बनाएंगे, मतलब असम को बहुत अच्छे से और डेवलप करेंगे और इसमें कोई भी माइग्रेशन वाले जो है उनको सही कर देंगे, मतलब उनको बाहर डिपार्चर कर देंगे। लेकिन हम अभी भी देख सकते हैं लाइव इश्यूज़ कुछ हो रहे हैं, मतलब हो रहे थे तब भी त्रिपुरा में, और ये वाला मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश में अभी भी बाहर से चोकमा वगैरह से माइग्रेंट्स आ रहे थे। तो ये था हमारा पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन के है। ठीक है।